दो कोऑर्डिनेट्स के अंदर डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, जिसे क्लास 10th के बच्चे डिस्टेंस फॉर्मूला के नाम से जानते हैं। तो अगर मैं डिस्टेंस फॉर्मूला की बात करूं तो ये जो होता है हमारा, वो होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बट क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की है कि ये डिस्टेंस फॉर्मूला प्रूफ कैसे हुआ? अक्सर हमको इसकी जरूरत भी नहीं पड़ती, बट फॉर अ नॉलेज आपको यह मालूम होना चाहिए। तो आइए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि ये डिस्टेंस फॉर्मूला प्रूफ कैसे होता है। तो इसके लिए स्टार्ट करने से पहले एक कॉन्सेप्ट समझते हैं कि मान लो ये आपको एक ग्राफ दे दिया, जिसमें से इस साइड को हम लोगों ने बोला एक्स एक्सिस और ये साइड को मैंने बोल दिया वाई एक्सिस। ये हो गया हमारा ओरिजिन ओ। मैं एक्स एक्सिस पे दो कोऑर्डिनेट ले लेता हूं, x1 x2। सिमिलरली वाई एक्सिस पे दो कोऑर्डिनेट ले लेता हूं, y1 और y2। अगर मैं इन दो कोऑर्डिनेट को आपस में मिलाता हूं तो यहां पे एक मेरा थर्ड कोऑर्डिनेट बनेगा। सिमिलरली अगर मैं इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को आपस में मिलाता हूं तो कहीं ना तो कहीं यहां पे भी मेरा एक पॉइंट बन जाएगा। ये अगर मैं इस कोऑर्डिनेट का नाम दूं तो इसका नाम आएगा हमारे पास x1, y1 और इसका नाम हमारे पास आ जाएगा x2, y2। अब एक्चुअली में आपने जो डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा है वो इनके बीच के इस डिस्टेंस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला। अगर आप डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो आपके इनके बीच का डिस्टेंस है तो फाइंड आउट करोगे। तो आप जानते हैं होता कैसे है, थोड़ा कंस्ट्रक्शन करते हैं और हम लोग यहाँ पे इस पॉइंट को ज्वाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख पाओगे एक ट्रायंगल फॉर्मेशन हो रहा है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। तो एक्स एक्सिस में ये है x2 और वाई एक्सिस पे है ये y1, तो x2, y1। इस पॉइंट के नाम डाल देता हूं a, b और c। आप एक काम करो, ये पूरा का पूरा उठा के साइड में एक डायग्राम बनाते हैं, सिर्फ ये इतना पार्ट। तो आप देख पाओगे a के जो कोऑर्डिनेट है वो है x2, y2। जो आपका c का कोऑर्डिनेट है वो है x2, y1 और जो आपका b का कोऑर्डिनेट है वो है आपका x1, y1। अगर आप इनके बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करो, इनके बीच का डिस्टेंस, तो ये तो y एक्सिस पे आ रहा है, तो जो कि आपका आएगा y2 माइनस y1। ये जो वैल्यू आएगी आपकी y2 माइनस y1। और अगर आप इनके बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करोगे तो ये आपका आएगा x2 माइनस x1। x कोऑर्डिनेट पे है तो x2 माइनस x1। मैं एक काम करता हूँ, डायरेक्ट इसको ऐसे लिख देता हूँ। आप ये कोऑर्डिनेट ना लिख के डायरेक्ट ऐसे लिख देते हैं x2 माइनस x1। तो कहीं ना तो कहीं जब एक लाइन सीधी कट होती है तो ये यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना लेता है। तो हम लोग इस ट्रायंगल के अंदर पाइथागोरस थ्योरम तो लगा सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, अगर आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी AB का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी AC का स्क्वायर और बेस यानी BC का स्क्वायर। तो अगर आप AC देखो तो AC की वैल्यू आप लोग को दी गई है y2 माइनस y1 और BC की वैल्यू आप लोग को दी गई है x2 माइनस x1 और ये आपका AB का स्क्वायर। और स्क्वायर जब उस साइड चला जाएगा तो आपका वो कन्वर्ट हो जाएगा स्क्वायर रूट में। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यही जो फॉर्मूला था आपको यहाँ पे दिया गया था, डिस्टेंस फॉर्मूला। क्लास 10th के अंदर अभी तक ये डिस्टेंस फॉर्मूला प्रूफ करने के लिए बोला गया नहीं है, बट क्या मालूम नेक्स्ट ईयर पूछ दे। और अगर आप JEE की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको कॉन्सेप्ट का पता होना जरूरी है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा।